वज्रासन का अभ्यास हमारे मेरुदंड को सीधा रखता है, जिससे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ ऑटोमेटिकली होने लगता है। साथ साथ हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहने की वजह से हमारा पोस्चर बेहतर हो जाता है और शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाता है। इसीलिए से वज्रासन का जो कुछ खाना खा रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि समय पे पचे। अगर खाने का डाइजेशन, उसका पाचन सही समय पे नहीं हो रहा है तो ये शरीर में रोगों का कारण है, क्योंकि जो खाना शरीर में पच नहीं रहा है वो सड़ रहा है और वो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को, यानी कि हमारे अंदर विषाक्तता को जन्म दे रहा है। ऐसा टॉक्सिन शरीर में रोगों का कारण है। अब इस सारे से बचने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कैसे अपने खाने को सही तरीके से सही समय पे हम उसे डाइजेस्ट कर लें। इसके लिए बहुत सरल सा योगाभ्यास वज्रासन का अभ्यास है, जिसे अगर हम नियमित रूप से करने लगें, 10 मिनट इस अभ्यास को रोज़ करें तो हम अपने खाने को बहुत ईजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। शरीर में जो गैस, ब्लोटिंग या पेट के फूलने की जैसी समस्या लगती है या खाना जो पचता नहीं है वो आसानी से पचने लगेगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे सरलता से करें वज्रासन के अभ्यास को, या फिर जिन लोगों के एंकल्स या घुटनों की समस्या है जो इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या तरीका है इस अभ्यास को करने का। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। जनरली हम खाना खाने के बाद कोई भी आसन प्रोहिबिटेड है, हमारे लिए वर्जित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब जान लेते हैं इसे कैसे लगाया जाए। सिंपली दंडासन में आप बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने खोल के, दोनों पैर सामने हैं और धीरे धीरे एक पैर को, घुटने को मोड़िए, कुछ साइड से देख लेंगे आप। एक पैर को ऐसे मोड़ दीजिए, फिर दूसरे पैर को पीछे मोड़ के दोनों एड़ियों के बीच में आपने बैठना है। मैं पीछे से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जब आप बैठ रहे हैं, पैर के अंगूठे मिले हुए हैं, दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ, घुटने मिले हुए, और आप एड़ियों के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें बैठ के करेंगे वज्रासन। आप आरंभ में, शुरुआत में 2 से 3 मिनट बैठने से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाकर 5 मिनट या 10 मिनट तक लेके जाएं। अब शुरुआती समय में आपके घुटनों में आपको तकलीफ हो सकती है, आपके एंकल्स में आपको थोड़ी टाइटनेस या दबाव महसूस हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, या जिन लोगों के घुटनों में तकलीफ है, जो वज्रासन अच्छे से नहीं लगा सकते, उन्हें कैसे करना है। उन्हें इसके लिए ऐसे घर का एक गोल तकिया, मसलद या 2 तकिया ले लेने हैं और इस तरीके से बैठने के बाद घुटनों के बल आ जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 तकिया, 2 तकिया या इस मसलत को डाल लीजिए। अब थोड़ा आगे आने के बाद घुटनों में गैप रखते हुए धीरे से नीचे बैठ जाइए, दोनों घुटनों को मिला लीजिए। तो ये भी एक तरीका है। दूसरा, आपको इसमें भी तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा और एलिवेशन दे देंगे। समझिए कि आपने 1 तकिया और लगा दिया और ऊंचाई बढ़ा दी, तो इससे घुटनों में पड़ने वाले दबाव को आप घटाते चलेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के पिंडलियों, ये आपके एंकल, टखने दर्द होते हैं, वो भी इस तरीके से अपने इस अभ्यास को करके वज्रासन के तकलीफ से आराम से मुक्ति पा सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा, आपकी वज्र नाड़ी जो है उस पर जो दबाव इस अभ्यास में पड़ता है वज्रासन में, वो मजबूत होती है, जो कि ब्रह्मचर्य को भी आपके डेवलप करती है। और साथ साथ जो हमारी लेग्स की मसल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। दोस्तों, आप समझ गए कैसे करें वज्रासन के अभ्यास को। और अगर आपके पास समय की कमी रहती है, 20-25 मिनट जो वॉक के लिए या खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपको घूमने जाना पड़ता था, बजाय उसके घर में बैठे बैठे आप 5 से 10 मिनट में अपने खाने को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं इस वज्रासन के अभ्यास से। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।